हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे टॉपिक, जो कि है सर्किट को सॉल्व करना। ठीक है, हमने इससे पहले ही भी बता दिया कि जैसे रेजिस्टेंस को दो टाइप से कनेक्ट किया जा सकता है, पहला सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। लेकिन जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनको किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, क्या कॉम्प्लेक्स सर्किट बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सब आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, खुद से क्वेश्चन को एग्जाम्पल मान करके उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये बताएंगे कि आपको किस हिसाब से यहाँ समझना है कि किस हिसाब से सर्किट्स बनते हैं। बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो यहाँ पे आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर्किट्स को, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट देंगे और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना होगा, या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये आप जान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड में 100% ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, जिसमें ऐसे आपको पोटेंशियल पूछा जा सकता है, आपसे करंट पूछा जा सकता है, आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे सर्किट बना रहे हैं इस टाइप का, सिंपल सर्किट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन को हमने कनेक्ट कर दिया है 10 वोल्ट की बैटरी से। सपोज दैट हमने यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमने यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पर हमने एक अमीटर कनेक्ट कर दिया और इसमें एक हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, ऐसे पैरेलल में। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में। तो ये एक छोटा सा सर्किट बन चुका है। अभी ये सिंपल सर्किट ही कहा जाएगा, मतलब इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब समझिए, यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये जो 2 ओम का एक एंड इससे जुड़ा है और इसका दूसरा एंड इससे जुड़ा है ना। और जो पहला बचता है, जो लास्ट बचता है, वो आके बैटरी से जुड़े हैं यहां पर। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम यहां लिखेंगे कि 2 ओम, 4 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। कैसे हैं? सीरीज में है। अब बताओ, अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 4। तो कितना आ गया? 10 ओम। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे अगर हमसे केवल यही पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो फिर उस केस में तो बताओ यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 10 ओम। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसमें से कितनी करंट फ्लो करेगा, मतलब ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा, तो उसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे I इक्वल टू V अपॉन RE इक्विवेलेंट। तो V कितना है? 10। ठीक है, और R कितना है? ये भी 10 है। तो इसका मतलब कितना आ गया? 1 एम्पियर। इसका मतलब इसकी जो रीडिंग होगी, अमीटर की जो रीडिंग होगी, वो 1 एम्पियर की होगी, क्योंकि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज क्या पूछ सकते हैं? तीसरी चीज ये पूछ सकते हैं कि ये जो 2 ओम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी पोटेंशियल पूछा जाए, पोटेंशियल अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स, तो वहां पे हमें ध्यान देना होता है कि जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में टोटल कितना रेजिस्टेंस है। भाई अगर सिंगल रेजिस्टेंस जुड़ा है, जैसे यहाँ पे केवल 2 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी को यहाँ बढ़ा देते, मतलब सपोज दैट इसको हम यहां से कनेक्ट करने के बजाय यहां से कनेक्ट कर देते, तो बताओ 2 ओम और 4 ओम दोनों इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ जाए, मतलब इसको भी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इस चीज को अगर ना माने तो अब बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस आ चुके हैं। इसका मतलब यहां पे अब हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल बात ये आती है कि अगर आपको पोटेंशियल बताना है
तो उस केस में आपको रेजिस्टेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का मालूम होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। खैर यहां पे हमें इसमें नहीं बताना है, हमें बताना है 2 ओम के अक्रॉस। ठीक है, 2 ओम के अक्रॉस हमें बताना है। तो बताओ यहां से फार्मूला लगा देंगे, कौन सा? V इक्वल टू आई आर। आई का मतलब होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो देखो 1 एम्पियर यहां से ड्रॉ हो रहा था, तो 1 ही एम्पियर सब में से होके आके यहाँ पे आएगा, तो ये तो हो गया 1 ओम एम्पियर। और आर का मतलब कितना है? आर का मतलब है 2 ओम, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। ये आ गया आंसर। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट था। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले सीरीज में तो 10 आ गया, फिर आई इक्वल टू वी अपॉन आर ई एंड सो ऑन। अब देखिए कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट जिनको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। वैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम आज नहीं बताएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे इस बार हमने क्या किया, इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस को, वही एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन इस बार क्या किया कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल में हमने इस हिसाब से कनेक्ट कर दिया और ये पूरा हो गया 10 ओम, 10 वोल्ट का ये हो गया। और ये बिल्कुल वैसे ही 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम। अब आपसे क्या पूछा जाएगा समझिए। सबसे पहली चीज बिल्कुल वैसे ही, यहां पे हमने एक अमीटर लगा दिया। सबसे पहले पूछेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा तो ये तीनों किस में है? पैरेलल में, क्योंकि आपस में जुड़े हैं। आपस में जुड़े होने का मतलब क्या होगा? ये पैरेलल में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पैरेलल के केस में क्या होता है, 1 अपॉन आर ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। तो यहां से 4 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4/4। तो यानी R इक्वल टू कितना आएगा? तो R इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब समझो यहां पे R इक्वल टू आया 1 ओम। अच्छा, लास्ट टाइम क्या आया था? कितना आया था? 10 ओम, है ना। तो ये तो हमारा आ गया पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद अब अगर हमें I बताना हो, I, तो I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर ई। तो V अपॉन आर ई का मतलब ये हो गया 10 अपॉन 1 दैट इज 10 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि इस केस में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगी। कितने एम्पियर? 10 एम्पियर। ठीक है, यहां आपसे पोटेंशियल नहीं पूछा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अगर हम यहां बात करें तो ये भी 10 ओम में है, ये भी 10 ओम में है, ये भी 10 ओम में है, सब में 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये तीनों किसमें है? पैरेलल में है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ये जरूर पूछा जाता है कि इसमें से करंट कितना ड्रॉ होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे ये आई करंट है, आई करंट जब यहां पे आएगा तो इसके पास 3 रास्ते हैं, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीनों रेजिस्टेंस में से अलग अलग कितना करंट पास होगा। तो हमें तो बताना करंट है ना, तो करंट इक्वल टू, ये तो टोटल करंट है, आई इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। तो बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10। इसके अक्रॉस कितना है? 10। इसके अक्रॉस कितना है? 10। सबके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10। तो पोटेंशियल कितना है? 10। और रेजिस्टेंस तो जैसे हमें 2 में निकालना है तो यहां 2 रखेंगे तो आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अगर हमें 4 में निकालना है, 4 में तो लिखेंगे 10/10 अपॉन 4 और यहां से आ जाएगा 2.5 एम्पियर, ऐसे ही 2.5 एम्पियर इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस हिसाब से सर्किट्स को सॉल्व करें। तो अभी हमने क्या कहा था? 3 हमने सीरीज में लिए थे, फिर 3 पैरेलल लिए हैं। अब हम इनका थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन करते हैं।
ठीक है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, आज आपको वही सिंपल से सर्किट बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या करना है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन लेंगे। हम रेजिस्टेंस और बैटरी कुछ नहीं बदल रहे हैं, केवल उनको कनेक्ट करने का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। समटाइम सीरीज, फिर पैरेलल, फिर मिक्स, है ना। तो देखो यहां पे हमने इस बार क्या किया, दो सीरीज में लिए और उसके साथ इसके साथ हमने एक पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, इस बार हमने कुछ ऐसे किया। क्लियर है। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इस बार हमने क्या किया, 4 ओम, 4 ओम एंड 4 ओम इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया और 2 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहां पे हमने फिर से एक अमीटर जोड़ दिया, अमीटर कनेक्ट कर दिया और यहां से करंट को ड्रॉ करेगा। अब देखिए इसमें जब हम टोटल करंट निकालेंगे तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहां पे पहले ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। कैसे हैं, सीरीज में है। तो बताओ आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 + 4 दैट इज 8 ओम, यानी इनका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 ओम। अब इक्विवेलेंट का मतलब समझिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो सारे रेजिस्टेंस हटा दो और उसकी जगह पे वो सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो तो सेम वर्क करेगा। मतलब ये कि 4-4 ओम के दो रेजिस्टेंस हम चाहे सीरीज में लगाएं या फिर इन दोनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस 8 ओम का लगा दें, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट क्या आया, 8। तो इन दोनों को हटा के हम 8 ओम को अगर रिप्लेस कर दे तो भी वही वर्क होगा जो पहले हो रहा था। अब देखिए ये 8 और ये 8 कैसे हैं, पैरेलल में। तो देखिए जब दो पैरेलल की बात आए, बात ध्यान से समझिए, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया फार्मूला यही होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब ये 8 × 2 अपॉन 8 + 2, तो कितना आ गया, 16/10 दैट इज 1.6 ओम। तो ये आ गया नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस। अब अगर हमें करंट बताना है तो I = V अपॉन R, V कितना 10, R कितना 1.6, तो इसका मतलब आ गया 100/16 या फिर 25/4। और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 6.25 एम्पियर। तो ये टोटल करंट आ गया, यानी ये इस अमीटर की रीडिंग आ गई है जिसको वो काउंट करेगा। क्लियर है, ओके। अब अगर ये भी पूछ सकता है कि बताओ इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, तो बहुत सा आसान है, हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। इसमें से कैसे निकालेंगे, V अपॉन R। तो V अपॉन R कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। अब बताओ इसमें से करंट जो फ्लो हो रही है 5 एम्पियर है और टोटल कितनी करंट है, 6.25 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां हुआ कि इसमें से 1.25 एम्पियर करंट जाएगी। सिंपल। सो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब जिनमें ज्यादा रेजिस्टेंस जुड़े हों, अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस जुड़े हों। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप इसको देख लीजिए और गामा सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।